नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे अंतर्कलह को लेकर, जहां रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की रैली के दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज भूपेश बघेल को नजरअंदाज करते हुए दिखे। जहां जानेंगे क्या है पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की रैली में दीपक बैज और भूपेश बघेल के बीच अनबन देखने को मिली। रैली वाहन में चढ़ने के दौरान बैज ने भूपेश बघेल का हाथ नहीं पकड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि भूपेश बघेल बैज को ऊपर चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, लेकिन दीपक बैज किसी और का हाथ थामकर मंच पर चढ़ गए, जिसका वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा मीडिया सेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह बना हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले भी यही स्थिति थी, अब भी यही स्थिति है। चलिए ग्राफिक्स से जानते हैं क्या है पूरा मामला। रिश्तों पर सवाल, सियासी बवाल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह, इग्नोर पॉलिटिक्स, भूपेश का हाथ किसके साथ, दीपक बैज को क्यों रास नहीं आया भूपेश का हाथ, बैज का अंदाज भूपेश को किया नजरअंदाज, पीसीसी चीफ भूपेश बघेल में दिखी अनबन, बघेल को नजरअंदाज करते दिखी बैज। कांग्रेस में आखिर कहां फंसा पेच? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग तो आपस में झगड़ रहे हैं कि कौन नेतृत्व करे, कौन नेता है, ये कुछ भी तय नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं जैसे सरकार रहते 5 साल लड़े, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, और अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की यही दुर्दशा है। भाजपा की ओर से वायरल किए गए वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दीपक बैज छोटा भाई है, इसलिए मेरे पैर छूता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका सम्मान भी होगा। मेरा छोटा भाई है ना, अब लेकिन मेरा अध्यक्ष है। अध्यक्ष नाते उसको पूरा सम्मान, लेकिन छोटे भाई होने के नाते हमेशा पैर छूते हैं और गले भी मिलते हैं। तो हम लोगों को जो प्रेम है वो तो बताए। ब्रिजमोहन के साथ विष्णु की बनती है क्या? ब्रिजमोहन के साथ ओपी की बनती है क्या? ब्रिजमोहन के साथ के अरुण साव के साथ बनती है, विजय शर्मा किसके साथ बनती है? और इसी कारण सारे लोग मिलकर उसको दिल्ली भेज दिए। भाजपा की ओर से वायरल किए वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपक बैज को छोटा भाई बताया। उन्होंने सभी आरोपों को नजरअंदाज करने के लिए कहा। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार भी बताया है। इसलिए उन्होंने कहा कि वह दीपक बैज मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए वह मेरे पैर भी छूते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका पूरा सम्मान भी किया जाता है। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से भी कई आरोप लगाए गए हैं। उनकी ओर से कांग्रेस की दुर्दशा होने की भी बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले 5 साल इनकी अंतर्कलह का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा और अब कांग्रेस नेताओं के बीच लड़ाई बाहर आ रही है। चलिए, इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कृतिका जैन प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गई हैं, श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गई हैं और डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल मैं कांग्रेस से ही करना चाहूंगा। श्रुति जी, क्या कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और अभिनय जी, देखिए, सोचने की बात ये है, एक कहावत है कि जिनकी खुद के घर जो कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर इस तरीके का तंज नहीं कसा करते हैं। देखिए अभिनय जी, सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल दक्षिण के जो विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा जी,
कल उनका नामांकन रैली था और हम सभी जानते हैं कि उनकी नामांकन रैली में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा था, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को पचा नहीं पाई है और ये चीज इनसे हजम नहीं हो रही है। क्योंकि देखिए, इनका जो नामांकन रैली था, अगर ये बात करते हैं आपसी द्वंद की, तो इनकी जो नामांकन रैली है, इसमें इनके खुद के जो रायपुर के और विधायक हैं, पश्चिम विधायक, उत्तर विधायक, वो लोग तो दिखाई दिए नहीं है। और ये बात करते हैं अंतरकलह की, और इसके पहले पूर्व के दक्षिण के जो विधायक थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने अपनी राजनीति साधने के लिए माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को किस तरीके से दक्षिण विधानसभा की राजनीति से दूर किया है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये मतलब दूसरों के ऊपर किस प्रकार से कीचड़ उछालते हैं। मैं बोलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के गिरेबान में पहले झांके कि इनके अंदर जो है कितना अंतर कला है। और मुझे लगता है कि आकाश शर्मा जी का कि जो नामांकन रैली में कल का जो जन सैलाब और कल का जो पब्लिक का जो झुकाव और जो माहौल था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख के भारतीय जनता बड़ा बदला गई है और ऐसे जानबूझ के मतलब जनता का आशीर्वाद कहीं ना कहीं वो देख रही कि आकाश शर्मा जी के साथ है, तो मुझे लगता है इसलिए जानबूझ के ऐसे उल्टे सीधे जो है बयान वो दे रही है, ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट जो है पब्लिक को बरगलाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी देख रही है अभिनय जी। लेकिन देखिए, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। आप कितना भी जनता को बरगलाने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे दीजिए, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। और रही बात अंतर कलह की, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी ने पहले ही कहा था कि वाकई में दीपक बैज जी जो है उनके छोटे भाई के समान है। देखिए अभिनय जी, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि दीपक बैज जी के पहले माननीय मोहन मरकाम के प्रदेश अध्यक्ष थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या भी भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों के रिश्तों को खूब उछाला कि इनके बीच आपस में कुछ सही नहीं है। और आज जब दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष है तो उनके बारे में ये लोग कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि एक छोटे भाई तो वो है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते उनका जो सम्मान होना चाहिए वो बिल्कुल होगा। ठीक ठीक। हम कृतिका जैन के पास चलना चाहेंगे। जैसा कि श्रुति शुक्ला जी ने कहा, यह पब्लिक है, यह सब जानती है। साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनका वह आरोप लगाते हैं, उनका आरोप है कि भाजपा में जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, ओहदे पर हों, उन्हें इज्जत नहीं मिलती। क्या कहना चाहेंगी कृतिका जी? देखिए, ये तो बात राजनीति की हो गई जी। आप अगर देखेंगे ना तो अंतर कलह के कारण ही इनकी सरकार नहीं बन पाई। आज 5 साल इनको मिले थे, इतने अच्छे से कांग्रेस चाहती ना तो काम करके दिखाती, पर कांग्रेस ने सिर्फ दलाली की है लोगों के ईमान की, और लोगों के लिए जो काम और समर्पण की भावना उन पर होनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं रखी। और कहीं ना कहीं इनकी अंतरकलह जो थी, आप पिछले चुनाव में देख सकते हैं, चाहे इनके बड़े बड़े दिग्गज मंत्री 13 में से 11 मंत्री का हारना कितना शर्मसार करने वाला चीज है, इसमें भी कहीं ना कहीं अंतरकलह है। अगर हवाओं में ये बात आई है तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा, भाई आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री जी हाथ रख रहे हैं बढ़ाने के लिए और आप किसी और का हाथ थाम रहे हैं, क्या आपको वो चीज दिख नहीं रही है? दिख रही है ना। वो तो चलिए आपके पास एक छोटा सा वीडियो आ गया करके आपको पता चल पा रहा है कि कितना बड़ा अंतरकलह यहाँ पे है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ छोड़ करके किसी और का हाथ थामना ये दर्शाता है कि वाकई में इनमें अंतरकलह है। और बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके हारे हैं, इसी अंतरकलह के कारण हारे हैं। और कहीं ना कहीं इनके में जो भ्रष्टाचार की भावना है, कहीं ना कहीं बढ़ने ना देने की जो भावना है, वो कांग्रेस में हावी पड़ता है। इनके में परिवारवाद आप देख सकते हैं हावी पड़ता है। इनमें कोई संगठन की भावना तो है ही नहीं, इनके में चलती है आला कमान। और रही बात भाजपा की, तो मैं बता दूं मेरी बहन श्रुति जी को कि भाजपा जो चलती है ना वो जन के सेवा कार्यों से चलती है। जन जहां होते हैं, लोगों के लिए जहां समर्पित भावना देखी जाती है नेताओं की, हमारे जो बड़े दिग्गज नेता हैं आप सभी को देखिएगा, सारे जन नेता हैं। आप चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी की बात कर लें, चाहे आप सुनील सोनी जी की बात कर लें, चाहे आप हमारे विष्णुदेव साय जी की बात कर लें, आप जितने भी बड़े दिग्गज नेता देख लें, विजय शर्मा जी देख लें, ओपी चौधरी जी देख लें, और भी ऐसे कई नेता हैं। अगर मैं लिस्ट गिनाने पे आ जाऊं तो हमारी बहुत लंबी लिस्ट है। अरुण साहू जी को देख लें, आज चाहे किरण देव जी को देख लें, और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सभी जन नेता हैं और सभी ने लोगों के लिए काम किया है, लोगों का दिल जीता है और आज लोगों के लिए समर्पित है। ठीक। इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर लगन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक के पास चलना चाहूंगा।
लखन जी, जैसा कि कृतिका जैन ने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसी के साथ ही जो एक हाथ ना पकड़ने वाला ये वीडियो निकलकर सामने आया है, क्या लगता है वरिष्ठ नेता की इस प्रकार अनदेखी के मायने क्या है और क्या जानबूझकर छोड़ा गया है ये हाथ या नासमझी में ये हाथ छोड़ा गया है? विनय जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये हाथ जो छोड़ा गया है ये जानबूझकर नहीं होगा। ऐसा लगता नहीं कि ये जानबूझकर छोड़ा गया होगा जी। ये देखिए, नासमझी हो सकती है या उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि भूपेश बघेल जी किनारे में खड़े हुए हैं, एकदम सीध में कोई दूसरा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और जब सामने वाला कोई हाथ बढ़ा लिया तो हो सकता है कि उन्होंने पहले हाथ उधर बढ़ा दिया, भूपेश बघेल जी का हाथ छूट गया। तो देखिए, इस तरह की ये तात्कालिक परिस्थितियों में इस तरह की घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाओं को भाजपा जो है तूल दे रही है, और इस सोशल मीडिया में इस तरह की तमाम जो चीजों को वायरल करने में भाजपा जो है माहिर है, और पिछले ये 10 सालों से चल रहा है, और इसी का लाभ भाजपा को लगातार मिल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि इस घटना को बेवजह तोल दिया जा रहा है भाजपा के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो दीपक बैज जी वही पीसीसी चीफ है, और जिनको भूपेश बघेल जी ने ही बनाया है। मोहन मरकाम को हटाकर उस समय जब चुनाव का समय आने वाला था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, ये बातें भी होती थी कि मोहन मरकाम जी के साथ भूपेश बघेल की नींव बन रही है, तो उसकी जगह जो है इनको लाया गया है, जो भी उस समय कारण रहा हो। तो देखिए कि अंदरूनी गुटबाजी या अंतर्द्वंद कला की बात को कहना जो है भाजपा का, ठीक है कि वो एक सियासी उनका एजेंडा हो सकता है, और सियासत में होता भी है कि आप आलोचना करिए जो है कांग्रेस की, लेकिन ये जो जिसको तुल दिया जा रहा है ये बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ठीक, इसी के साथ मैं कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला के पास चलना चाहूंगा। श्रुति जी, डिप्टी सीएम अरुण साव हैं, उन्होंने इसी आपसी फूट को या कहें अंतर कलह को उन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा भी बताया है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? जी, अभिनय जी, देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच इतनी निचले स्तर की है कि बेवजह, मतलब सामने चुनाव है और ये मतलब चुनाव की तैयारी करना छोड़ के, और आज आप देखिए पूरे 1 साल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने प्रदेश में, और इतने अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ जो है अपराध का गढ़ बन चुका है। तो इन सब चीजों में नियंत्रण करना छोड़ के और सामने चुनाव है उसकी तैयारी करना छोड़ के, मुझे लगता है ये फालतू की बातों को लेकर बैठे हैं। अभिनेत्री, आप सोचिए कि इनकी जो सोच है ये इतने निचले स्तर की कि सत्ता में काबिज ये लोग हैं और इनको इतना डर है विपक्षी पार्टी से कि बेवजह की बातों को ये तुल दे रहे, जैसा कि लखन जी ने कहा कि इतनी निचले स्तर की सोच है कि बेवजह की बातों को ये तुल दे रहे, इसमें है कुछ भी नहीं, बस छोटा सा मुद्दा मिला नहीं, तिनका मिला नहीं और इनका चालू हो गया। बताइए, बिल्कुल सही कहा लखन जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको स्क्रीन के माध्यम से। देखिए अभिनय जी की पहले मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष से निश्चित ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उनको हटाकर माननीय दीपक बैज जी को अपनी पसंद से ही भूपेश बघेल जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। और पार्टी एक परिवार होता है, उसमें मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता। और ये अगर कोई भी ऐसी बात है तो ये कांग्रेस का एक आंतरिक मुद्दा है, लेकिन बेवजह की बातों को तुल देकर भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है मुझे समझ नहीं आता। पहले भी ये कहते थे कि मोहन मरकाम जी के साथ भूपेश बघेल की नहीं बनती, अब वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी है तो ये उनके साथ कहते हैं। अरे मैं बोलती हूँ, आप अपनी पार्टी की स्थिति देखिए कि आज आपके राज्य में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और आपकी पार्टी में खुद के वरिष्ठ नेताओं का किस प्रकार से सम्मान होता है। अभी मैं आपको याद दिलाना कि रायपुर में एक कार्यक्रम हुआ था ऑडिटोरियम में, जहाँ पर यही माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया जलाने से वंचित कर दिया गया था। इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद दूसरे जो मतलब नई पीढ़ी के नेता उन्हें मौका दिया गया था, वो वेट करते रहे, उनको मौका नहीं मिला तो मोमबत्ती बुझाकर साइड हो गए थे। इसका ऑथेंटिक वीडियो वायरल हुआ था। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी, मैं हमारी बहन कृतिका जैन जी से पूछना चाहूंगी। और कांग्रेस का कोई मतलब ऐसा बात ही नहीं था, कोई मुद्दा नहीं, बेवजह की बातें ये लोग बनाते हैं। मतलब जनता, मैंने कहा ना अभिनय जी, देख रही कि अगर इस प्रकार की घटिया राजनीति करके आप वोट पाने का काम कर रहे हैं ना, तो जनता सब कुछ देख रही कि किस प्रकार की गंध जो है आप फैला रहे हैं। ठीक,
कृतिका जैन 2.5 साल जी, का मुद्दा कृतिका क्या था? जी, श्रुति जी, कृतिका मैं जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी। जी कृतिका जी, जी, आवाज आ रही है जी अभिनव जी? जी, कृतिका जी, आपने श्रुति शुक्ला को सुना, उन्होंने सीधा वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो आज वायरल हुई है, उन्होंने भी एक वीडियो का जिक्र किया और मोमबत्ती वाली घटना का जिक्र किया। क्या कहना चाहेंगी, जवाब दीजिए। जी देखिए, उन्होंने अपने शब्दों में यह भी कहा कि हमारे यहां हम आने वाले पीढ़ी को हमने चांस दिया। तो हमने पहले ही बताया, हमारे संगठन से चलती है चीजें। हमारे बड़े नेता भी सम्मान करते हैं हमारे आने वाले नए नेताओं का। इससे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, 8 बार के विधायक, मंत्री रहे हुए हमारे ऐसे नेता, अगर नई पीढ़ी को सम्मान देते हैं तो आपके पार्टी के लिए ये सीखने वाली चीज है कि भाई आला कमान से नहीं होती सारी चीजें, कुछ चीजें बड़े नेता भी कर सकते हैं। हर चीजों आला कमान के अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों को आप एक बड़े नेता बनकर के भी कुछ कीजिए। सिर्फ मुखबधीर बनकर के बैठ जाना, आला कमान के हर कमांड को मानना ही उसे नेता नहीं कहते। उनको नेतागिरी में उतरने का हक नहीं है। और रही बात अंतरकलह की, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार का जाना, 2.5 साल का एजेंडा। श्रुति जी, आपको आज इस माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, ये 2.5 साल का एजेंडा क्या था? क्यों लेके गए विधायकों को दिल्ली बिठाने वाले कौन थे? आज इतना बड़ा जो गैप बना है, आज हम 14 से 55 मतलब सीधा 3 गुना जनाधार हमने हासिल की। और आप कहां से कहां आए? आप 75 से आज बता दीजिए 35, मतलब पूरा आधा जनाधार आपने खोया है। किस बिना पे ये सारी चीजें हुई? आप बताइए श्रुति जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक, कृतिका जैन जी, अगर युवाओं को टिकट देने की बात होती या युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती अभिनय जी, तो मुझे इनकी बातों में बहुत हंसी आती है और आश्चर्य भी होता है। ये युवा पीढ़ी को अगर आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन्होंने माननीय सुनील सोनी जी को कैसे प्रत्याशी बना दिया? ये भी किसी युवा व्यक्ति को ही प्रत्याशी बना देते ना। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले पूर्व में सांसद रह चुका है, 2 बार महापौर रह चुका, आप उसी चेहरे को क्यों रिपीट कर रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी ने उन्हें पसंद किया, क्या कठपुतली बनाकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में एक प्रत्याशी को आकाश शर्मा जी को डमी बना दिया? श्रुति जी, कहीं आपको पता था वो सीट आप हारने जा रहे हैं? हमारे इतने दिग्गज नेता वहां से खड़े हमने कर दिया है, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने डमी प्रत्याशी बोल के आकाश जी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया? श्रुति जी, पूछिएगा जरा, कांग्रेस पार्टी में इसकी चर्चा करवाइएगा कि कहीं डमी कैंडिडेट के रूप में आकाश शर्मा जी को तो नहीं उठाएंगे? इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रमोद दुबे जी थे वहां पे, कन्हैया अग्रवाल जी थे वहां पे, उनकी ट्वीट जाकर के देखिए उनको कितना दुख है इस बात का। श्रुति जी, मेरी भी सुनिए जरा, जवाब दीजिए मेरी बातों का भी। साइड हो गए थे क्योंकि अपना अपमान जो है वहाँ पे समझ चुके थे, उस चीज को भाग चुके थे। अब आप इसमें कितनी भी बातें आप इसमें वो करके बोल दीजिए, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता। जनता तो सब कुछ देख रही है। श्रुति जी, कृतिका जी, श्रुति जी, बिल्कुल जनता देख रही है। श्रुति जी, जनता ने अपना जवाब 1 साल पहले ही कांग्रेस को दे दिया है। जनता ने अपना जवाब 1 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। 35 में सिमटा करके कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया है। कृतिका जी, श्रुति जी, श्रुति जी, सम्मान का नाम देकर सोचने वाली श्रुति जी, आपने उम्मीदवार की बात करी। उम्मीदवार युवा हो या वरिष्ठ हो, ये चुनाव पार्टी करती है। ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला है कि वह किसे उम्मीदवार बनाना चाहती है। वह युवा भी हो सकता है। आपने युवा को मौका दिया, हालांकि आपने जिस प्रत्याशी को मौका दिया है उसको लेकर भी भाजपा की ओर से आरोप लग रहे हैं कि अगर चौथे आदमी से 5वां इंसान भी अगर उनको पहचानता हो तो जो बृजमोहन अग्रवाल हैं उनका भी यही आरोप है कि अगर चौथे व्यक्ति से 5वां व्यक्ति भी उस प्रत्याशी को पहचानता हो तो वह उन कई दावे करते हैं। बृजमोहन अग्रवाल कई दावे करते हैं इस प्रकार के कि 4 से 5 लोग के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। इस पर क्या कहना चाहेंगी? ऐसे युवा प्रत्याशी को उतारने का क्या मतलब जिसका जनाधार या लोकप्रियता नहीं है? जी श्रुति जी, बालोद से आए हुए प्रत्याशी को आपने कृतिका जी, श्रुति जी को जवाब देने दीजिए। जी देखिए अभिनय जी, जी,
जनप्रतिनिधि होने में और संगठन में कार्य करने में बहुत अंतर है। जैसे आप मेरी ही बात ले लीजिए, मैं संगठन में काम करने वाली एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। भले ही आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता के पद से नवाजा है, लेकिन मैं एक संगठन में काम करने वाली छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। लेकिन जब मैं जनप्रतिनिधि बनकर जनता के बीच में उतरूंगी तो वो एक अलग माहौल, एक अलग मुद्दा होगा। अब आप बात कर लीजिए सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा। तो मैं आपको बताती हूँ अभिनय जी, कहीं ना कहीं मैंने कहा कि सुनील सोनी जी 2 बार महापौर रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, तो जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर में वो कार्य कर चुके हैं। सही बात आकाश शर्मा जी की, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तो संगठन में रह के काम करने और जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने में अंतर है अभिनय जी। और निश्चित ही जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेंगे तब उनकी लोकप्रियता को आप देखिएगा। और आज भी ऐसा नहीं है कि जनता उन्हें नहीं जानती, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ के जो युवा वर्ग के बीच में उनकी किस प्रकार की लोकप्रियता है ये आप जाकर देख सकते हैं। और अभिनय जी, मैंने प्रत्याशी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए कही क्योंकि कृतिका जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती है, युवाओं का सम्मान करती है। तब मैंने कहा कि अगर आप युवाओं का सम्मान करते तो और भी दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी से दावेदार के चेहरे रहे होंगे, तो कोई और भी युवा चेहरे रहे होंगे जिन्हें आप मौका दे सकते थे। तो फिर तो साबित हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का कितना सम्मान करती है। और रही बात माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की, तो पार्टी के एक सांसद होने के नाते उन्हें जो स्टेटमेंट देना है वो तो देंगे, वो उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन बात जो होती है मोमबत्ती बुझाने की, तो बताइए एक वरिष्ठ नेता अपनी बेइज्जती को भांपते हुए मोमबत्ती बुझाकर साइड हो जाता है क्योंकि वो देख रहा है उसको मौका मिल नहीं रहा है, तो उसको ये लोग युवाओं के सम्मान की बात का मतलब नाम दे देती है। ये बहुत सही है। ठीक, इसी सवाल के साथ हम वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर लखन चौधरी जी, उनके पास चलना चाहेंगे। लखन जी, आपने बताया कि ये बेबुनियाद है, यह नासमझी में भी हो सकता है जो वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय में, लेकिन इस तरह के वीडियो चुनाव के समय में वायरल होना या सामने आना किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो रणनीति का हिस्सा है। देखिए जो है टाइमिंग जो होती है सियासत में, राजनीति में बहुत अहम मायने रखती है और इसका जो है फायदा भी पार्टियों को मिलता है। इसलिए इस तरह की चीजें जो है वायरल की जाती है और अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनमें इससे जोश भरा जाता है। देखिए, और एक चीज इसमें है, लेकिन देखिए भले ही मैंने कहा था बेबुनियाद है और तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो एक परसेप्शन जो क्रिएट करने का कोशिश कर रही है भाजपा, उस चक्र भी देखिए कुछ कल या परसों जो है वो स्थानीय बाहरी का भी मुद्दा आकाश शर्मा को लेकर उठाया था भाजपा ने, फिर उसके बाद ये मुद्दा उठा दिया दीपक बैज, भूपेश बघेल का। तो एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रही है भाजपा और उस चक्रव्यूह में कांग्रेस फंस रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस चक्रव्यूह में फंसने के बजाय जो है इस चुनाव को एक अलग दिशा में ले जाना चाहिए और एक नया मोड़ देना चाहिए, जिससे जो जन सरोकार के, जनता के या रायपुर दक्षिण के या जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे असली मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क और विकास और तमाम जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे में भाजपा को घेरना चाहिए। यदि इस तरह परसेप्शन क्रिएट करके भाजपा कांग्रेस को उलझा देगी तो मुझे लगता है समय भी निकल जाएगा और जो है इसका नुकसान जो है कांग्रेस को अधिक होगा। तो ये जो चीजें हैं राजनीति में तो होती है, अब कांग्रेस को जो है इन चीजों से बचना कैसा है ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। कृतिका जैन जी, जैसा कि अभी आपने श्रुति शुक्ला को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो वायरल करके मुद्दों से भटकाकर दूसरे तरह की राजनीति करना चाहती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है हमें जरूरत है प्रत्याशियों को देखते हुए, मुद्दे नजर रखते हुए, आपको लगता है कि हमें इसकी जरूरत भी है? जी, हमारे इतने वरिष्ठ नेता, जनप्रिय नेता, विधायक मतलब पार्षद से लेकर के महापौर से लेकर के सांसद रहे हुए नेता जो आज विधायक बनने जा रहे हैं, उनके लिए हमें ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी। इतनी ऊंची रणनीति की हमें जरूरत नहीं है। ये रणनीति नहीं है, ये छोटा सा
पार्ट था जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस की विचारधारा देखिए। इसमें ये दिखाते हैं कि हम में प्रेम भाव है, हमारे में संगठन है, इनके में आला कमान चलता है, संगठन चलता है भाजपा में। हम ये दिखाना चाहते हैं, हमको चुनाव से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हम इनका दिखा रहे हैं कि इनकी अंतरकलह कितनी डीप है, हमको दिख रही नहीं है, माइन्यूट चीजें हैं पर हमको दिख नहीं रही है, वो हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई राजनीति और रणनीति में बहुत बड़ा अंतर है। वो देखिए कांग्रेस की अंतरकलह को जानने का प्रयास करा रहे हैं, हम लोगों को दिखाने का प्रयास करा रहे हैं। ठीक। और रही बात प्रत्याशी की, तो मैं जवाब दे दूं श्रुति जी को कि हमारे यहाँ जो चलता है ना राजनीति में, जो जन नेता होता है, ठीक है, जो लोगों के प्रिय होते हैं उनको दी जाती है टिकट। ऐसा नहीं कि डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसके भविष्य के साथ खेल दिए। बालोद से आए हुए आकाश शर्मा जी को आप दक्षिण पकड़ा देते हैं। यहाँ के दिग्गज नेता कहां गए थे आपके? प्रमोद दुबे जी, कन्हैया अग्रवाल जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे उपस्थित थे, उनको क्यों नहीं दिया गया टिकट आपकी तरफ से? ठीक। श्रुति शुक्ला जी, जिस प्रकार से जो आपसी फूट के आरोप भाजपा लगाती है कि आपसी फूट के कारण आपको लोकसभा की बात करें या विधानसभा चुनाव की, दोनों में हार का सामना करना पड़ा, क्या जो अब नए प्रत्याशी आकाश शर्मा मैदान में आए हैं, क्या वह इस चुनाव में पार लगा पाएंगे? जी देखिए अभिनय जी, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी ने बताया कि देखिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक चक्रव्यूह रच के जनता के सामने उतारने का प्रयास कर रही है और करती आई है। जनता भी इस चीज को समझ रही है ना, और इसका जवाब भी समय आने पे इन्हें मिलेगा। और रही बात आकाश शर्मा जी की, तो ये बार बार कहते हैं ये बाहरी है, ये बालोद से आए हैं। तो आकाश शर्मा जी जो है एक शुद्ध छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण है और मतलब इनका जो मतलब उन्होंने खुद कहा कि 11 मतलब उनकी जो पीढ़ियां हैं वो मतलब तब से यहाँ पे निवास कर रही हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि माननीय सुनील सोनी जी और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, इनका कौन सा गांव है? बाहरी का मतलब वो नहीं था। श्रुति जी आप गलत समझ रही हैं। आपको क्लियर कर देते हैं। कृतिका जी अपनी बात रखने दीजिए। कृतिका जी छत्तीसगढ़ से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान इनका गांव कहाँ है ना, ये सब बहुत अच्छे से वो मतलब कांग्रेस पार्टी और आपको बाहरी मतलब उस वे पे नहीं था। विधानसभा जो उनकी थी वो विधानसभा नहीं दे करके दूसरे कृतिका जी और वहाँ के दिग्गज नेताओं का मन दुखाना। कृतिका जी आप अगर बालोद से भी होने की बात करते हैं तो रायपुर में रहते उन्हें कितने साल हो चुके हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिना सोचे समझे सिर्फ हवा में ही बातें करते रहती। मुझे तो समझ नहीं आता क्या बालोद के प्रत्याशी बालोद का आदमी कहते हैं यार। अब इतने साल हो गए हमको रायपुर में बसे, क्या कहाँ सोई रहती भारतीय जनता पार्टी? पश्चिम में बड़े नेता भी थे आपके पास, क्या दक्षिण में आपके बड़े नेता नहीं है जिनको आप टिकट दे सकते हैं? दक्षिण के बड़े नेताओं को क्यों नहीं देखा गया? क्यों एक यूथ नेता को आपको देना पड़ा? क्या वो डमी कैंडिडेट है? डमी कैंडिडेट है श्रुति जी? क्या वो डमी कैंडिडेट है? ठीक है कृतिका जी, श्रुति जी, समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपके कांग्रेस के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, नामांकन भी हो चुके हैं। आगे देखना होगा कि जनता किसके भाग्य का फैसला करती है, ये हमें मतगणना में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।